साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम सभी देखेंगे लर्निंग आउटकम्स आधारित गैप सामग्री जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा विगत सत्र में जो स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम्स का गैप हुआ है, बच्चे अपने पाठ्यक्रम से दूर रहे हैं। इसके साथ साथ शासन ने विभिन्न स्तर पर कुछ योजनाएं चलाई थी, जैसे डीजी लैब, रेडियो प्रसारण, इनके माध्यम से अध्यापन कार्य कराया था। इसके बावजूद भी अभी वर्तमान सत्र में जब विद्यालय ओपन हुए तो देखने में आया कि बच्चों का लर्निंग आउटकम्स का गैप हुआ है। इसके लिए एक ब्रिज कोर्स के रूप में विशेष सामग्री के लिए कुछ मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, जैसे कि कक्षा 8 के लिए हम देख रहे हैं गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का एक मॉड्यूल है, जिसमें कुछ वर्कशीट दी गई हैं और अवधारणाएं जो लर्निंग आउटकम्स पर आधारित है उनसे संबंधित कुछ सामग्री दी गई है। तो आज की वीडियो में हम लर्निंग आउटकम M701 M अर्थात मैथ गणित और इसका जो 701 लर्निंग आउटकम है, 701 लर्निंग आउटकम का जो क्रमांक होता है तो पहला जो नंबर है वो उस कक्षा को इंगित करता है और लास्ट के दो नंबर उसके लर्निंग आउटकम्स के क्रमांक को बताते हैं, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें 701 लर्निंग आउटकम्स को हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे। इसके संबंध में जैसा कि गणित विषय के लिए इस गैप सामग्री के मॉड्यूल में कुल 54 वर्कशीट है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक और दो वर्कशीट के लिए जो अवधारणा है उस अवधारणा और उस वर्कशीट का संपूर्ण व्याख्यात्मक हल देखेंगे। इस में दिखाए गए जो संपूर्ण दस्तावेज है उसकी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसकी दी गई लिंक के द्वारा डाउनलोड करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर लर्निंग आउटकम आधारित गैप सामग्री की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट से जाकर के और अन्य वीडियोस भी विषयवार देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसमें इस 701 लर्निंग आउटकम्स की क्या अवधारणा है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसके लिए जो 701 लर्निंग आउटकम है पूर्णांकों में गुणन और भाग। तो साथियों इसमें 701 के लिए दो पूर्णांकों का गुणन किस तरह से करते हैं और भाग कैसे करते हैं, इसके लिए जो विस्तृत सामग्री है कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक का पाठ 1, इसमें विस्तृत सामग्री दी गई है। यदि आप इस अवधारणा को सही से समझ लेते हैं तो आप कक्षा 7 के पाठ 1 को भली भांति कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे हम देखते हैं पूर्णांक, तो जो पूर्णांक आरंभ होता है वो 0 से। 0 के अगर हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्या धनात्मक होती है और 0 के अगर हम बाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं कुछ घटती जाती हैं। घटना यानी कमी, क्षय, निकलना या हानि होना, ये हम इसके लिए कहेंगे। दूसरा है बढ़ने के लिए ज्यादा होना कोई चीज का, किसी में वृद्धि होना या जमा करना या लाभ होना। जैसे कि हमने कोई कार्य किया और उस कार्य को करने में हमें 10 रुपए का लाभ हुआ, तो ये बढ़ती हुई संख्या है। और अगर हम कहें कि हमने कोई कार्य किया और उसमें हमें 10 रुपए की हानि हुई तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा कहलाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं पूर्णांकों की कुछ विशेष संक्रियाएं। जैसे यदि हम दो पूर्णांकों का गुणा, तो साथियों गणित में गुणा और भाग करने के लिए वहां जो प्रतीक यानी चिन्ह जिसे हम कहें, चिन्ह दिए रहते हैं, चिन्हों का बहुत महत्व होता है कि जो संख्याएं हैं उन जिन संख्याओं का हमें गुणन करना है, पूर्णांक जो पूर्णांक है उन पूर्णांकों का जो हमें गुणन करना है कम से कम दो पूर्णांक, और उन दोनों पूर्णांकों में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है इसे हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं जो चिन्ह मुख्य रूप से इसमें आते हैं, प्लस यानी धन, माइनस यानी ऋण, और उसके बाद में गुणा, इसे मल्टीप्लाई कहेंगे, या डिवाइड या भाग। तो ये चार चिन्ह मुख्य हैं। तो मेन इसके लिए अगर हम गुणन में देखें
कि जब गुणा करने वाले दोनों पूर्णांक धनात्मक हो या गुणा करने वाले दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो, मतलब पूर्णांकों में यदि समानता है तब उससे आने वाला जो गुणनफल होगा वो धनात्मक ही होगा। अर्थात धन और धन के पूर्णांक का गुणा करने पर धन का ही गुणनफल आता है। इसके बाद एक पूर्णांक यानी पहला पूर्णांक धनात्मक है और गुणा करने वाला जो दूसरा पूर्णांक है वो ऋणात्मक है, तब इसका गुणनफल भी ऋण में आएगा। और यदि पहला ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है तो भी जो गुणनफल आता है वो ऋण में आता है। तो इनकी ओवरऑल जो निकल के आता है, अंत में देखें कि यदि समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणा करते हैं तब गुणनफल धनात्मक आता है, और असमान चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का गुणनफल करते हैं तो इसका आंसर आपका ऋणात्मक ही आएगा। इसी तरह से यदि हम भाग के लिए देखें तो हम जब समान जो चिन्ह है यानी समान चिन्ह वाले दो पूर्णांकों का जब भागफल देखते हैं तो धनात्मक होगा, चाहे वो ऋण में हो या धन में हो। इसी तरह से असमान चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का जब भागफल हम देखते हैं तो वो ऋण में ही आएगा। साथियों, ये थी इनकी संक्रियाएं। इनके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे गुणा में हम देखें 4 और 8, 4 और 8 का जब हमने गुणा किया तो 32 आया। तो ये संख्या 32 कैसी है? धनात्मक है, क्योंकि दोनों पूर्णांक कैसे थे? धनात्मक थे। इसके बाद यदि हम एक में ऋण का चिन्ह लगा देते हैं तो हमें इसके आंसर में भी ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक पूर्णांक धनात्मक है और दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है। ऐसी स्थिति में ऋण का आएगा। जब पहला ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है तो भी ऋणात्मक आएगा। इसी तरह से यदि दोनों पूर्णांक धनात्मक है तब आंसर आपका धनात्मक होगा। इसके बाद भाग को हम देख लेते हैं कि जब समान चिन्ह वाले दो पूर्णांक हैं तो जो भागफल 4 का भाग हम 8 में देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 आएगा। इसमें अधिकतम कि 2 बार भाग जा रहा है तो जो उत्तर होगा वो धन में होगा। इसी तरह से हम देखते हैं जब असमान, एक धन ऋण का है दूसरा पूर्णांक धन का है, यानी ऋण के 8 में यदि हम संख्या 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, आंसर तो 2 ही आएगा। लेकिन यहां हम देख रहे हैं समान संख्याएं थी, बट यहां जो आंसर आ रहा था, भागफल आ रहा था, वो धन का था, इसका भागफल ऋण का है। तो इस तरह से हम साथियों देख लेते हैं कि गुणा और भाग की संक्रियाओं में यदि समान चिन्ह है तो समान चिन्ह के लिए आंसर भी धनात्मक आएगा, और यदि असमान चिन्हों में हम गुणा और भाग करते हैं तो ऋणात्मक आएगा। ये हमारा कंसेप्ट या अवधारणा निकल के आती है। इसके बाद हम इसके और अन्य उदाहरणों को देख लेते हैं। ये हमारे वर्कशीट के प्रयास हैं कि प्रयास कीजिए। 11 और 2 का गुणा 22, इसमें देखते हैं दोनों समान चिन्ह है तो आंसर धन में आएगा। इसमें एक ऋण का है एक धन का है, तो 1 का गुणा 15 में करेंगे, संख्या तो 15 ही रहेगी, लेकिन ये यहाँ 15 धन के थे तो यहाँ आने के बाद ऋण का हो जाएगा। तो इस तरह से ये गुणा के कुछ सवाल दिए गए हैं, इन्हें आप करके देख सकते हैं। और ये जो धन यानी भाग में देखें, जब समान चिन्ह है, ऋण का 28 28 और ऋण का ही 7 7 से जब हम 28 को डिवाइड करते हैं या 7 से हम 28 28 में भाग देते हैं तो 7 का पहाड़ा पढ़े कि 28 से ज्यादा नहीं हो, या 7 की टेबल में 28 कब आता है तो 7 चौके 28 या 7 4 जा 28, तो 4 आंसर आएगा। लेकिन ये दोनों पूर्णांक कैसे थे? समान चिन्ह वाले थे तो आंसर भी धन में होगा। जब असमान चिन्ह के हैं तो आंसर ऋण में होगा। 8 का भाग 120 में दिया तो 8 का भाग हम 1 से भी दे सकते हैं। जैसे 12 में देंगे तो 8 एकम 8, इसमें बचे 4, इसमें 0 नीचे आ जाएगा तो 8 पंचे 40, तो इस तरह से 15 8 120 भी आता है। तो ये जो आंसर आएगा वो ऋण में आएगा। तो ये साथियों था वर्कशीट क्रमांक 1 का हल। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा वर्कशीट क्रमांक 2। इन्हीं पर आधारित यानी गुणन और भाग पर आधारित कुछ संक्रियाएं हैं।
इसमें कुछ यहाँ पर ये डायग्राम दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं पानी एक समुद्र तल है, कि यहाँ एक ऐसा तल है जो जहां पानी एक समान है। यदि हम इसके नीचे जाएंगे तो इसकी हम दूरी को, तो समुद्र तल को यदि हमने 0 मान लिया और समुद्र तल से यदि हम नीचे जाते हैं तो दूरी को हम माइनस में लिखेंगे, जैसे -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर कह सकते हैं, या फीट में देखें तो फीट भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फीट। यदि हम ऊपर जाएंगे उसी ऊंचाई के लिए तो दूरी को हमने किसमें मापा है, प्लस में। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है। ऐसे ही तापमान, यदि हम तापमान में देखें दो होंगे कि 0 इसका एक बेस है, आधार है। यदि 0 से हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर होता है माइनस, जैसे सर्दियों में बहुत सी जगह का टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है और गर्मियों में प्लस में जाता है। इसी के बाद कुछ संख्या रेखा, या हमने कुछ प्राप्त होना, जो कि हम देख रहे थे पहले, जैसे लाभ होना या हानि होना। तो 10 रुपए किसी से उधार लिए तो हम ऋणी हुए उसके, या ऋण का चिन्ह आएगा। और हमने किसी को 10 रुपए दे दिए तो आप कैसे हैं, धनी व्यक्ति हैं और 10 रुपए की आपके पास में संपत्ति थी। तो इस पर आधारित ये दैनिक जीवन से कुछ जुड़ी हुई संक्रियाएं हैं, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, चलिए उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। जैसे एसी कहीं किसी कमरे में लगा हुआ है, यदि हम इसी प्रक्रिया को अपनाएं तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। वर्तमान तापमान कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 40। 1 घंटे बाद तापमान में कमी कितनी कर लेके आना है, तो -5 डिग्री। इसी तरह से 10 घंटे में कितना कम होगा, तो यानी 1 घंटे में 5, तो 10 में 5 का 10 गुना, यानी 10 से गुणा करना। तो -5 में यदि हम 10 का गुणा करेंगे साथियों, तो ये देख पा रहे हैं कि 10 प्लस का है यानी धनात्मक पूर्णांक है और 5 ऋणात्मक पूर्णांक है। इस तरह से गुणा किया तो हो गया ये 50। अब जो 10 घंटे बाद के तापमान की स्थिति बनेगी, यहां था 40, तो 40 यहाँ धन में है, हमने यहाँ धन में लिख लिया, और 50 किस में आया है, ऋण में। तो 40 ऋण 50। अब यहाँ दो संख्याएं हम देख रहे हैं, इसमें 50 ऋणात्मक है और 40 धनात्मक है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, जिसकी संख्या बचेगी 50, चूंकि बड़ी संख्या थी तो कितना बचा, 10। यानी 10 घंटे बाद जो कमरे के तापमान की स्थिति होगी वो -10 डिग्री होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस -9 डिग्री सेल्सियस था। उसी समय अंटार्कटिका में ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज्यादा ठंडा था। अंटार्कटिका का वर्तमान तापमान क्या है, तो इससे तुलना की गई है कि जिस समय ऑस्ट्रेलिया में -9 डिग्री सेल्सियस था उस समय 5 गुना था। तो 9 डिग्री सेल्सियस गुना, तो गुणा का निशान लगा दिया और ये होगा 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का जो टेबल है, 9 का पहाड़ा है, उसे हम 5 बार पढ़ सकते हैं, 5 की पहाड़े को 9 बार पढ़ सकते हैं, जो भी आप उचित समझे वो कर सकते हैं। तो 5 9 जा माइनस आएगा, यहाँ 2 असमान चिन्ह है इसलिए, तो 9 5 जा 45 या 5 9 45। चूंकि दोनों असमान चिन्हों वाले हैं, अलग अलग चिन्ह है, इसीलिए आंसर आपका -45 डिग्री सेल्सियस की जो ऑस्ट्रेलिया का तापमान है उससे अंटार्कटिका की उस समय अंटार्कटिका में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो समुद्र तल वाला था क्वेश्चन, उसी पर आधारित है कि एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे है। साथियों, जैसा कि ऊपर हमने देखा था, नीचे जाने के लिए ऋण में था, तो इसके लिए हम लिख लेंगे -800। इसी तरह से यदि वह 250 फीट ऊपर जाता है तो 250 फीट के लिए प्लस का चिन्ह आ रहा था, तो हमने यहां लिख दिया +250 फीट। अब 250 संख्या छोटी है और 800 बड़ी है,
तो 8 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी और इसके बाद जिसकी बचेगी, जो बड़ी होगी वो संख्या बचेगी। तो 800 में से 250 को यदि हम माइनस करेंगे तो 550 फीट। तो साथियों ये था वर्कशीट क्रमांक 2 का हल। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे तक शेयर करें, जिससे कि लर्निंग आउटकम पर आधारित अन्य वीडियोस भी आपको समय रहते मिल सके। इस वीडियो को आप अपने स्कूल के बने हुए जो डिजी लैब के ग्रुप हैं उनमें भी भेज सकते हैं और इसके पीडीएफ के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, जिसके द्वारा आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।